कुरुक्षेत्र में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में राज्य मंत्री राजेश नागर नहीं पहुंचे। उनकी जगह डीसी विश्राम कुमार मीणा ने जन समस्याएं सुनी। बैठक में 15 में से 9 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। कष्ट निवारण कमेटी पटल पर आई 15 शिकायतों में 9 का निपटारा हुआ। वहीं 6 शिकायतों पर कार्रवाई के लिए अलग अलग अधिकारियों की कमेटियां बनाई गई हैं। इनमें से 2 शिकायत पिछली बार बैठकों से चलती आ रही हैं। कष्ट निवारण कमेटी के दौरान पत्रकारों से बातचीत में डीसी विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में नगर परिषद की सीमा में मछली, मीट, मांस की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगेगा। हॉली सिटी कुरुक्षेत्र में मांस नहीं बिकेगा। डीसी विश्राम मीणा ने कहा कि वकील की फर्जी डिग्री का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने अपनी बेटी का रिश्ता किया था। इस मामले में पुलिस ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया है। धोखाधड़ी का मामला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इसके अलावा लाडवा में डिपो की राशन सप्लाई का मामला सामने आया है। इसमें फूड सप्लाई विभाग ने अपनी रिपोर्ट बैठक में रखी है। अब एसडीएम लाडवा को मामले की जांच होती गई है। इस तरह के सभी डिपो की जांच होगी। एसडीएम मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट फाइल करेंगे। डीसी विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, धार्मिक स्थल है। नगर परिषद की सीमा में मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है। नगर परिषद की सीमा के अंदर प्रतिबंध रहेगा। अगर नगर परिषद की सीमा के बाहर भी कोई मांस मछली बेचता है तो उसे भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। उनको भी हम जो है रिपोर्ट भेज देंगे। डिपो का मामला है जी एसडीएम बिल्कुल, इसमें एक लाडवा क्षेत्र में एक डिपो धारक ने कहा है कि भी जो उनका डिपो तो कैंसिल हुआ, बाकी कुछ डिपो में अनियमितताएं थी, उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। तो उसमें जो कार्रवाई की रिपोर्ट फूड सप्लाई डिपार्टमेंट ने आज दी है। उसके बाद भी हमने जो है हमारे एसडीएम लाडवा की जिम्मेदारी लगाई है कि शिकायतकर्ता को और इस तरह से जो जितने भी वहाँ पे डिपो जो चल रहे हैं, किसी भी तरह को आमजन को जो राशन लेने वाले हैं उनको किसी भी तरह की जो है वो दिक्कत ना आए, ये सरकार का ध्येय है। तो बहुत दूरी के एक विषय था कि बहुत दूरी पे उनका जो है डिपो मैप किया हुआ है, नागरिकों को दूर आना पड़ता है, वो हमने निर्देश दिए। तो एसडीएम साहब इसको एक विस्तृत रूप से देख के और परिवादी को भी इसमें शामिल करके एक विस्तृत रिपोर्ट देंगे। अगर इसमें किसी की गलती, एक जो इंस्पेक्टर का जो इन्होंने वो भी कहा था, वो इंस्पेक्टर ऑलरेडी किसी और विषय में अनियमितता के चलते परसों ही सरकार ने जो है उसको सस्पेंड भी किया है। फिर भी अगर इसमें और आगे भी और कोई भी दोषी आता और इसमें भी उस इंस्पेक्टर की और दोष आती तो इसमें भी उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को सरकार आया था कि उनकी दुकानें जो है वो बंद कर दी गई थी, तो वो बाकी और जो चल रही है उनको बंद कराया जाए और उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। उनको जिसने किराया दिया है उन्होंने ही अब इसको खाली करा दिया और किसी का तो ये प्राइवेट वो मैटर हो गया। जहाँ तक जो नोटिफिकेशन है कि होली सिटी में जो भी प्रतिबंधित सामग्री बेचने की बात है वो अलाउ नहीं है, तो वो कानून सबके लिए बराबर है। जो हमारी पर कष्ट निवारण समिति की अक्टूबर माह की बैठक आयोजित की गई। माननीय मंत्री जी किसी कारणवश अर्जेंट वर्क की वजह से वो नहीं आ पाए, तो आज यहाँ 15 जो परिवार इसमें रखे गए थे उनकी सुनवाई की और 15 में से जो 9 है 9 परिवार का जो है वो निपटारा किया जा चुका है। बाकी 6 जो परिवार है उसमें शिकायतकर्ता का जो संतोषप्रद आंसर नहीं प्राप्त होने पे उनमें अलग अलग अधिकारियों की कमेटी बनाई है। 2 जो परिवार हैं उसमें जो हमारे मेंबर्स हैं ग्रीवेंस कमेटी के, उनकी भी जिम्मेदारी लगाई है ताकि उनका परिवार का जो है वो निपटान हो सके और उनके संतोषप्रद तरीके से उनका निराकरण हो सके। इस शिकायतें जो नागरिक आज आए हुए हैं उनसे भी दी जाएगी और उनको विभागों को आज ही मार्क करके भेजा जाएगा ताकि वो रिपोर्ट भेजें और कोई रिपोर्ट नहीं आती है या समाधान संतोषप्रद नहीं होता तो वो हम अगली लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति जो बैठक होगी उनमें उन परिवारों को रखा जाएगा। टोटल 15 में से 9 का समाधान हो गया है। उनमें से 2 ऐसी भी थी जो पिछली 4-5 बैठकों से जो है लगातार वो चल रही थी, लंबित थी, नागरिक संतुष्ट नहीं थे, लेकिन इसमें वो जो है समाधान हो गया है। उन्होंने इसका धन्यवाद भी किया। एक मामला आया है जिसमें उनका जो परिवार था वो ये था कि उनकी जो जहाँ रिश्ता करा अपनी गुड़िया का वो उन्होंने धोखाधड़ी से और तथ्य छुपाते हुए वो कर लिया और उस लड़के की डिग्री बाद में फर्जी वगैरह निकली। तो ऑलरेडी हमारी पुलिस ने उसमें जो दहेज का 498 एक और बाकी जो धोखाधड़ी का है वो मुकदमा दर्ज कर रखा है। परिवादी का ये था कि यहाँ पे FIR कराई जाए क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो हिमाचल प्रदेश में है और ऑलरेडी माननीय
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जैसा रिपोर्ट में आया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को SIT के निर्देश दिए, उसमें जो कार्रवाई बनती है, जो दोषियों के खिलाफ करती है, कई बच्चों के भविष्य का जैसे यूनिवर्सिटी ने जो है अंधकार में डाला है, तो निश्चय ही उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो हमने ऑर्डर्स का भी एक बार अवलोकन कर रहे हैं और जो भी आगे